Hello everyone, welcome back to my channel. So, in this session, I shall discuss with you the practical syllabus of class 12th from the chemistry portion. The part 1 is already uploaded, in which I have discussed the theory syllabus of the chemistry which is recommended by JK Bose. Okay, now in this session, I shall discuss with you the practical portion which is in your class 12th from chemistry subject. ओके, सो जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल्स है ये इसमें आपका इंटरनल्स और एक्सटर्नल रहता है. जो एक्सटर्नल है आपका वो 20 मार्क्स का रहता है. ओके, और जो आपका इंटरनल रहता है वो आपका 10 मार्क्स का रहता है. ओके, अब हम देखते हैं इवेल्युएशन स्कीम फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्सटर्नल. ओके, इसमें आपको जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है वो 6 मार्क्स का है, साल्ट एनालिसिस 6 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स, क्लास रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा के आपको 4 मार्क्स हैं. ओके, तो टोटल ये हो गए आपके 20 मार्क्स. ठीक है, तो अब हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करते हैं. इसमें जो आपका फर्स्ट है ए पार्ट सरफेस केमिस्ट्री, इसमें आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं. प्रेपरेशन ऑफ वन लायोफिलिक इन वन लायोफोबिक सोल्यूशन. लायोफिलिक सोल्यूशन में स्टार्च, एग एल्ब्यूमिन एंड गम. ओके, लायोफोबिक में आपने सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड आर्सेनियस सल्फाइड. ओके, और जो नंबर 2 है आपका दैट इज स्टडी द रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स इन स्टेबलाइजिंग द इमल्शन ऑफ डिफरेंट ऑयल्स. ओके, लेट्स मूव फर्दर. जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है ये आपका बी पार्ट है इसमें प्रैक्टिकल्स का. केमिकल काइनेटिक्स इसमें सबसे पहला जो है आपका दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, नंबर 2 पे है आपका स्टडी द रिएक्शन रेट्स. जो आपको बिलो मेंशन्ड रिएक्शंस हैं इनमें से एक रिएक्शन का आपने रेट देखना है. ओके, उसको स्टडी करना है. इसमें जो नंबर ए रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आइंस with hydrogen peroxide at room temperature using different concentration of iodide ions. Okay, B है आपका रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम आयोडेट KiO3 एंड सोडियम सल्फाइड Na2SO3 यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन एज इंडिकेटर. इसको बोलते हैं क्लॉक रिएक्शन. उसके बाद आपका सी पार्ट आता है इसमें थर्मोकेमिस्ट्री. एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट इन तीनों में से. एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट और KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट. ओके, नंबर 2 पे आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. 3 नंबर पे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. ओके, डी पे है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या करना है वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल इन जिंक Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और Cu विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर. यह आपका थर्मोकेमिस्ट्री में रहेगा. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. उसके बाद जो आपका क्रोमेटोग्राफी है इसमें क्या क्या है आपके सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ RF वैल्यूज. ओके, नंबर 2 पे है आपका सेपरेशन ऑफ constituents present in an inorganic mixture containing 2 cations only. Okay, constituents having wide difference in RF values to be provided. Okay, F पे आपका प्रेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने प्रिपेयर करना है. इसमें आपको 2 हैं, प्रेपरेशन ऑफ डबल सॉल्ट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटाश LM. नंबर 2 पे है आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फेरिक ऑक्सलेट. ओके, जी पार्ट है इसमें टेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका आपको टेस्ट करना है, जैसे अनसेचुरेशन, एल्कोहलिक, फिनोलिक, अल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो में भी प्राइमरी ग्रुप्स. ओके, एच पार्ट जो रहेगा आपका दैट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन फेट्स प्रोटीन्स इन प्योर फॉर्म एंड डिटेक्शन ऑफ देयर प्रेजेंस इन फूड गिवन फूड स्टफ्स. ओके, उनमें आपको क्या करना है, इनको देखना है जो फूड स्टफ्स होते हैं. इसमें आपने क्या क्या देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन
or molarity of KMnO4 solution by titrating it against a standard solution of oxalic acid and ferrous ammonium sulfate. जो आई वाला है इसमें आपने डिटरमाइन करनी है कंसंट्रेशन और मोलैरिटी किसकी, पोटाशियम परमैंगनेट की, ओके, बाय टाइट्रेटिंग किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड या फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो अक्सर प्रैक्टिकल्स में इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। डिटर्मिनेशन, एक कैटाइन को आपने डिटरमाइन करना है या एक एनाइन को किसी साल्ट में, इनसॉल्युबल साल्ट्स टू बी एक्सक्लूडेड, ओके। इसमें कैटाइंस आपका रहेगा या आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, दैट इज Pb2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, AS3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा, ओके। और एनाइंस में आपका आ जाता है CO3 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, डैश, लास्ट पे आपका आ जाता है CH3COO नेगेटिव, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपने क्या करना है, वेयर एवर फिजिबल में बी मॉडल प्रिपरेशन या इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट करना है, ओके, टू प्रिपेयर रॉयन थ्रेड फ्रॉम फिल्टर पेपर बाय क्यूपरा अमोनियम प्रोसेस। नंबर 2 है आपका डिटरमाइन द ऑक्सलेट कंटेंट ऑफ गुआवा फ्रूट एंड डिटरमाइन स्टेजेस ऑफ राइपनिंग। 3 पे आपका स्टडी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैसीन प्रेजेंट इन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिटर्मिनेशन ऑफ सोयाबीन मिल्क एंड इट्स कंपैरिजन विद नेचुरल मिल्क। और उसके बाद आपका आता है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अडल्टरेंट्स इन कॉमन फूड सच एज शुगर, बटर, ऑयल, रेड चिली पेपर, टर्मरिक पाउडर, राइस, ओके। लास्ट पे आपका आ जाता है इसमें प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन बाय यूजिंग कैथोड प्रोटेक्शन मेथड। नंबर 3 है इसमें साइंस एग्जिबिट्स। और नंबर 4 पे आपका पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर्स, ओके। ये आपका सारा प्रोजेक्ट वर्क में था, ओके। और यहाँ पे आप बुक सजेस्ट देख सकते हो, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली, ओके। तो ये था केमिस्ट्री का पार्ट 2 सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑफ क्लास 12। तो ये सिलेबस सारा डिस्कस कर लिया है मैंने। इसमें मैंने आपको जो थ्योरी सिलेबस है वो भी डिस्कस कर लिया है, और जो प्रैक्टिकल सिलेबस है वो भी आपको डिस्कस कर लिया है, ओके। At last, I would say, if you are new to this channel, you should subscribe it and do recommend this channel to your friends also, so that they may get benefit from it. Thank you.